हरिओम। किसी साधक का प्रश्न है कि नानक जी की जो पौड़ी है कि गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक में ताका दास। तो इनका प्रश्न ये है कि इसमें उदास होने का अर्थ क्या है। जैसे कि नानक जी बोलते हैं कि गृहस्थ में जो रहे उदास, इसमें उदास का अर्थ क्या है, कैसे उदास रहें। जी बिल्कुल, ज्ञान और अज्ञान दो शब्द हैं। ज्ञान या ऐसे कह ले प्रकाश और अंधकार। अंधकार की अपनी दुनिया है और प्रकाश की अपनी दुनिया है। ज्ञान की अपनी दुनिया है और अज्ञान की अपनी दुनिया है। नानक जी जिस उदासीनता की बात करते हैं वो ज्ञान में उदासीनता है। संसार जिस उदासीनता की बात करता है वहां आलस्य है, अज्ञान है। गृहस्थ में जो रहे उदास, उदास का अर्थ यहां पे है तटस्थ, न्यूट्रल। जैसे कहते हैं, कबीर कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये अवस्था कौन सी है? न्यूट्रल होने की। तो जो एक साधक है वो न्यूट्रल है, मान में अपमान में, निंदा में स्तुति में, लाभ में हानि में, जन्म और मरण में। जो संसारी है वो विचलित हो जाता है, अपमान में अपमानित हो जाता है, क्रोध की परिस्थिति में क्रोधित हो जाता है, लाभ हानि में परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है। नानक जी साधक के लिए कहते हैं वो उदासीन रहता है, वो उदास अर्थात न्यूट्रल, तटस्थ। हम जब ज्ञान में आते हैं हमारे अज्ञान में आचरण छूट जाते हैं। अज्ञान में प्रत्येक विषय रस अपनी ओर आकर्षित करता है, शब्द प्रभावित करते हैं। शब्द यदि हमारे अनुकूल हुए तो हम प्रसन्न, और यदि प्रतिकूल हुए तो हम अप्रसन्न, नाराज। इस तरह समस्त विषयों के अपने रस हैं, हम उस रसों से प्रभावित रहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श जैसे जिसके संपर्क में आते हैं वैसे ही हम व्यवहार आचरण करने लगते हैं, क्योंकि वो जो रस है वो हमको सत्य प्रतीत होते हैं, शाश्वत प्रतीत होते हैं। जितने भी भोग हैं जीवन में, मनुष्य के जीवन में, सब क्षणिक बाह्य सुख देने वाले, इंद्रिय सुख। ना किसी भी विषय रस में शाश्वत सुख है, ना ही आनंद की उसमें अनुभूति है, क्षणिक। क्योंकि अज्ञान में वृत्ति विषय युक्त रहती है, विकार युक्त रहती है, तो हम उन समस्त विषय और विकार से प्रभावित रहते हैं। एक और अर्थ समझो उदास का अर्थ,
अज्ञान में हम विषय और विकार के रसों से प्रभावित रहते हैं। ज्ञान में आने के पश्चात हम अप्रभावित रहते हैं। तटस्थ का एक ये भी अर्थ है, उदासीन का एक ये भी अर्थ है। अप्रभावित रहते हैं। किसी ने दो शब्द बोल दिए, हम अप्रभावित हैं क्योंकि हम साधक हैं, हम गृहस्थी हैं। हम गृहस्थ के साधक हैं। गृहस्थ में प्रतिपल परीक्षा है, प्रतिपल लहर आ रही है विषय की, विकारों की। हम सागर के भाव में स्थित हो जाए, हम तटस्थ हो जाएंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। जब तक विराटता के भाव में हम स्थित नहीं होंगे, हम तटस्थ नहीं हो सकते, हम न्यूट्रल नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा ताप है एक गृहस्थी के लिए, न्यूट्रल होना, तटस्थ होना। कोई भी लहर आए, कैसे भी लहर आए, हम अपने सागर भाव में, हम अपने विराट भाव में स्थित हो जाए। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है परिवार में, संबंध में, हम विराट भाव में आ जाएं। विराट भाव क्या? कि उसमें भी तो मैं ही हूं। ये अलग बात है, बाहर दिखने में आ रहा है कि एक अपमान कर रहा है, एक अपमान सह रहा है। विराट भाव क्या कहता है? कि उसमें भी तो मैं ही हूं। आत्मभाव से एक करंट है जो गर्म कर रहा है, एक ब्लोअर है, और एक एसी है जो ठंडा कर रहा है। करंट यदि तत्व से अपने को समझेगा तो वो कहता है जो ब्लोअर में गर्म है और जो एसी में ठंडा कर रहा है वो मैं ही तो हूं। मुझ में कोई गर्मी सर्दी नहीं। करंट में क्या गर्मी सर्दी होगी? मुझ आत्म तत्व में, मुझ आत्म भाव में अनुभूत साधक को मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जन्म मरण ये प्रभावित नहीं करते। मुझ आत्मज्ञान के साधक को ये अप्रभावित की स्थिति में खड़ा करते हैं, जहां एक साधक प्रभावित नहीं होता है, अर्थात उदास रहता है। कोई से जरा सा छेड़ा, हम परेशान हो गए, क्योंकि हम वहां तटस्थ नहीं हैं, वहां उदास नहीं है। नानक कहते हैं कि वहां पे उदास, न्यूट्रल, तटस्थ। देह भाव से उठकर आत्म भाव में उठ जाओ। देह भाव से उठकर आत्म भाव में स्थित हो जाओ। स्वतः ही एक तटस्थता का भाव आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे हम। जब तक देह भाव में हैं, विषय और विकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं और 5 विषय। हर एक व्यक्ति जीव भाव में इनसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता। जो आत्मज्ञानी है, जो साधक है, उसका अभ्यास सही यही रहता है कि वो आत्मभाव में स्थित होकर इनसे अप्रभावित रहता है। तो अप्रभावित रहना ही उदासीन होना है, उदास होना है। हम क्यों प्रभावित हों? दुनिया प्रभावित करने के लिए बैठी है, विषय विकार प्रभावित करने के लिए बैठे हैं। हम तभी प्रभावित होंगे
जब हम में शरीर का भाव, देह का भाव, संबंध का भाव, माँ का भाव, सास का भाव, पिता का भाव, ये भाव इसी संसार से उत्पन्न हुए। जैसे स्वप्न में आपने कोई संबंध देखा, अपने को माँ देखा, पिता देखा, भाई बंधु देखा, तो स्वप्न से उत्पन्न जो संबंध है वो मिथ्या है ना। वैसे ही इस जागृत संसार में जो संबंध बने हैं, जो संबंध हमें दुखी सुखी कर रहे हैं, गुरु कहता है ये वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्न के संबंध। अब स्वप्न के संबंध कब मिथ्या होते हैं? जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ही हम जागृत अवस्था में आए, वो संबंध से हम, उन संबंधों से हम न्यूट्रल हो गए, उदास हो गए। तो जैसे हम स्वप्न के संबंध में न्यूट्रल और उदास हो गए, हमको मतलब ही नहीं उससे, मेरा की। ज्ञानी तो कहता है मेरा की, हमको मतलब नहीं। तो वैसे ही एक ज्ञानी के लिए, एक ब्रह्म ज्ञान के साधक के लिए जो जागृत के संबंध हैं, मेरा की, मेरा इनसे भी वास्ता नहीं है। वास्ता ऐसे नहीं है क्योंकि जो संबंध हैं ये यही से उत्पन्न है, यही प्राप्त है, यही समाप्त हो जाएंगे। और मेरा जो स्वरूप है वो शाश्वत है, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। संसार अज्ञान में है और मुझ आत्म भाव में अज्ञान का नाम नहीं। आकाश में, आकाश को न आग स्पर्श कर सकती है, न जल, न वायु, वो निर्लेप है। आत्मा आकाशवत है, आकाश न्यूट्रल है, उदास है। सबसे बड़ा उदाहरण उदासीनता का कर लो तो आकाश उदास है, उसको धूल, गर्दा, आंधी, तूफान, जल, अग्नि, वायु कुछ प्रभावित नहीं करता। ऐसे ही आत्म तत्व को अनुभूत किए हुए साधक की अवस्था है। उसको मान, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, निंदा, स्तुति, जन्म, मरण, इन सब से अप्रभावित है। ये अप्रभावित होने की अवस्था ही उदासीनता की अवस्था कहलाती है, उदास अवस्था कहलाती है। इसी से नानक जी बोलते हैं, गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक में ताका दास। आत्मभाव का निश्चय पक्का करो और संकल्प करो, ये जो जगत की परिस्थितियां हैं हम इनसे अप्रभावित रहेंगे। कोई छेड़ेगा तो हम छेड़ेंगे नहीं, कोई ताने उल्हाने देगा तो हम उससे प्रभावित नहीं रहेंगे, हम अप्रभावित रहेंगे। हम माया में जाकर भी माया से उपराम रहेंगे। ये अवस्था उदास होने की अवस्था है। भीड़ में रह के भी अपने आप को एकांत का अनुभव करेंगे, ये अवस्था एकांत की अवस्था है। क्रोध की परिस्थिति में होने के पश्चात भी हम अपने आप को शांत अनुभव करेंगे, ये अवस्था उदासीनता की अवस्था है। आत्मभाव में आए बिना हम उदास नहीं हो सकते। फिर समझना, गलत अर्थ ना लेना। उदास होने का मतलब न्यूट्रल होना, तटस्थ होना। मुंह फुला के बैठना उदासीनता नहीं है। मायूस होना उदासीनता नहीं है आध्यात्मिक अर्थों में। आत्मभाव से भर जाना ही उदासीनता है। आकाश भाव में स्थित हो जाना ही उदासीनता है। आत्मा को आकाशवत कहा गया है उपमा के रूप में। किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना उदासीनता है।
अप्रभावित रहना उदासीनता है। जीवन में आत्मभाव का अनुभव करो और समस्त द्वैत की परिस्थितियों से अपने आप को अप्रभावित रखो। स्वयं को अप्रभावित रखना, स्वयं को साक्षी भाव में स्थिर करना, स्वयं को दृष्टा भाव में स्थित करना उदासीनता की स्थिति है, न्यूट्रल होने की अवस्था है, तटस्थ होने की अवस्था है। शांत रहो, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं, ये उदासीनता की अवस्था है। दूर करो, कोई और नहीं, दूसरा का भाव ही समाप्त हो गया। मैं ही तो हूँ। अन्य में, अगले में जो परेशान कर रहा है, जो मायूस कर रहा है, जो क्रोध दिला रहा है, जो उसमें भी मैं हूँ। मैं क्यों क्रोधित हूँ? तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं, दूर करो, कोई और नहीं। ये जो स्थिति है ना, सामान्य होने की, न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, अप्रभावित होने की, ये अप्रभावित होने की स्थिति ही उदास होने की स्थिति है। हम विचलित ना हो। गृहस्थ में जो रहे उदास, गृहस्थ में यानी जो अपने घर में स्थित है, गृहस्थ जो अपने ग्रह में स्थित है, अपने आत्म भाव में, आत्म ग्रह में, शरीर वाले ग्रह में नहीं, शरीर के घर में नहीं, आत्मा के घर में। तो अपने घर में जरूर आ जा, खुद के बदले खुदा को पा जा। तो अपने गृहस्थ का अर्थ यही, ग्रह में स्थित। हम ग्रह में, आत्मग्रह में, आत्म भाव में स्थित हो जाएं, देखो न्यूट्रल हो जाएंगे। न मान लगेगा, न अपमान लगेगा, न निंदा स्तुति लाभ हानि, इंसाफ से उपराम की अवस्था हो जाएगी। तो ऐसे उदास होना है, आत्म भाव में, आनंद भाव में स्थित होना ही उदासीनता की स्थिति है।